स्टाइल भी, सैस भी और क्लास भी। चलो शुरू करते हैं धमाकेदार बिग बॉस रिव्यू विद वन एंड ओनली रितु सूरी सपर्वाल। गाइस प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड आप जरूर मेरे वीडियोस और रिव्यूज को वॉच करें एंड आई एम श्योर आई कैन बेट 100% कि you are gonna like them. They have been prepared so well. You will really like them and do give me a thumbs up and please go through my review, please guys. Okay, let's start the day. It started with fight between Farhana and Ashnur. Farhana is so loud and Ashnur was giving competition to Farhana in speaking very loudly and rudely. इन लोग को तो आशनूर को तो कुछ शेम भी नजर नहीं आती, जबरदस्ती बोलेंगे सॉरी सॉरी बट दे डोंट मीन टू से सॉरी अंदर से। बहुत ही एटीट्यूड वाली लड़की है, वो इतना ज्यादा चिल्ला रही है फरहाना आशनूर पे, वो भी अपना रिवर्ट बैक करी कि हमने सॉरी तो बोल दिया कह रही। फरहाना भी जबरदस्ती उसको भी सीन क्रिएट करना होता है और उसके बीच में आ जाता है प्रणीत। तो प्रणीत को कहती तू क्यों आ रहा है मेरे बीच में, वो कह रहा है मैं यहाँ खड़ा हो सकता हूँ, पेड़ की तरह क्यों खड़ा हो रखा है, कह रही मेरी मर्जी है मैं यही करूंगा। उसको हटाती है, उससे भी झगड़ने लगती है मगर वो कहता है नहीं मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। और वो कहती है आशनूर फिर अमाल को कहने लगती कि हम लोग तो वॉशरूम में कभी भी माइक नहीं हटाते थे, तो वो कहती है अब तो अमाल को क्यों लेके आई है ये सब। वो अमाल को लेके आती है ना, फरहाना बात करती है उनके तो झगड़े नेवर एंडिंग चल रहे हैं। फरहाना ने एक तरफ तो उनको वोट आउट किया है कि उनको बचा दिया है कि सारे घर वालों को ही उसने चंगुल में फंसा दिया अपने, उनको वोट करके नॉमिनेट करके, और अब आशनूर से झगड़ रही। भाई पहले ही तुम जग जाती। एक अभी आगे के एपिसोड में जैसे चल रहा है तो तानिया पूछती है एक बात बता फ्रेंडली टॉक में, कहीं तूने ऐसा तो नहीं किया, तू उसको लाइक करती है अभिषेक को इसलिए तूने इन दोनों को बचाने के लिए तो ये नहीं किया। वो ठीक है हंसती ऐसे की सोचती, फिर कहती कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आशुन को तो मैं बहुत हेट करती हूँ मगर हाँ एज अ गुड फ्रेंड तो कहीं ना कहीं बंदी का कुछ ना कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है जरूर। क्योंकि बाद में एंड ऑफ द एपिसोड में भी साड़ी क्लैड करके आती, कहती है अभिषेक मैंने तेरे को बचाया ना तो तेरे को इतना तो मेरे तरफ ध्यान देना चाहिए, मेरे लिए चल ब्रेकफास्ट बना, अंडे बना। तो वो कहता है कि मैं नहीं बना सकता, मेरे बनाते हंस हंस के, वो भी दोनों फ्लर्ट सा भी करते हैं। फिर वो कहता है कि नहीं मैं सैटरडे को अंडा नहीं खाता हूँ तो इसलिए मैं बनाता भी नहीं हूँ, और उसको सेकंड करने के लिए उसकी पता नहीं कौन रिश्ता क्या बोलोगे आप। आशनूर कहती है हाँ ये ट्यूसडे और सैटरडे को नहीं खाता, कह रहा देखा इसको सारा कुछ पता है मेरे बारे में। वाकई में आशनूर को तो इसके अलावा घर में क्या चल रहा है कुछ भी नहीं पता होता, बस जबरदस्ती झगड़ने को आगे आ जाती। तब तो वाकई मुझको भी नहीं लगती वो 21 ईयर्स ओल्ड, बहुत ही ओवर एज लगती है, अपनी एज से ज्यादा वो लगती है। और ये लोग तानिया और नीलम उसकी रात में बात कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं शेम, बट उसको क्या शेम कर रहे हो आप लोग। वो कह रही कि मेरी मदर जैसी लग रही थी, कितनी बड़ी लग रही थी अपनी एज से ज्यादा, एक डायनासोर जैसी लग रही थी। आज उनके लिए बोल रहे हैं जब वो ग्रीन गाउन में हमें दिखाई थी। तो भाई बाकी सब लोग को भी सब शेमिंग करते हैं और एक मुझे पसंद नहीं आता जब कुनिका जी को सब शेम करते हैं उनके एज के पीछे। इवन जी के इवन दो ही इज क्वाइट एल्डरली, पर हर वक्त कोई मौका नहीं छोड़ता उनको एज शेमिंग करने के लिए। इवन उनका प्रोफेशन शेमिंग कर दिया फरहाना ने तो कि आप ऐसी केस लड़ती थी, तो उसके आवाज खिलाफ तो कोई आवाज नहीं उठा रहा। कुनिका जी से तो सारा घर ही चिढ़ के रहता है। भाई बंदी कितना खुशहाल एक माहौल बना के रखती है, कितना अच्छा गेम खेल रही है, और बदतमीज कितना है अभिषेक, इतना गंदे लैंग्वेज यूज करता है, कोई लिहाज नहीं है बंदे को तो, मतलब बिल्कुल बेशरम जो है ना वाकई में। इसीलिए डर रहा होगा इसकी जो एक्स वाइफ है कहीं अंदर ना आ जाए, इसकी सच्चाई बता देगी भैया इसका कैरेक्टर कैसा है, खाली आशनों के साथ बना के रख रहा है। वो तो प्रणीत और उन सब का भी साथ नहीं निभाता। प्रणीत आके उसको बोलता है कि उसको समझाता है अभिषेक हंस मत, बेशर्मों की तरह बंदा हंस रहा है, इतना बड़ा तुमने घर वालों के लिए आपदा कर दिया फिर भी तुम्हें कोई शर्म नहीं, हंस रहा है। उसको कहता है तेरे को हंसना नहीं है, तेरी वजह से हम सब सफर कर रहे हैं, हम भी तो नॉमिनेट हो रहे हैं, बार बार तो ऐसी एक्टिविटी करेगा बार बार फिर हम तेरी वजह से नॉमिनेट होंगे, फिर तो हम तेरे से फ्रेंडशिप छोड़ देंगे। बंदा सही बता रहे, कहते हैं मैं क्या करूँ मैं ऐसा ही हूँ, मेरे को हंसी आ जाती है, अब मैं रिएक्ट भी ना करूँ। तो बंदा रुका बिल्कुल नहीं है क्योंकि फिर थोड़ी देर बाद कहता है कुनिका जी जब चली जाती है स्विमिंग पूल में, चल हम भी चलते हैं स्विमिंग पूल में। आशनूर मना करती है फिर भी मान जाते हैं। जी के कहता है हाँ हाँ चले जाओ तुम लोग, पर वहां पे बातें मत करना, मगर बातें करने से कहा जाने वाली हैं दोनों। तो वो बैठी है स्विमिंग पूल के उसके ऊपर और ये नीचे, और तो बातें करे। उसने तो अपना माइक हटाया अभिषेक ने, तो आशनूर आप करके बोली आपकी वजह से मेरा नाम आया, मेरे को सब ब्लेम कर रहे हैं, जबकि बात तो सारी आपकी थी, मैं तो आपके लिए ये सब करी थी। इनका एंगल नहीं मुझे समझ में आ रहा है, ये लव एंगल है कौन सा एंगल है, कौन सा फ्रेंडशिप का एंगल में इस तरीके की बातें होती हैं। और अब कुनिका जी भी स्मार्ट प्ले कर रही है, वो कहती हैं नीलम और तानिया को कि हम फरहाना को अपने ग्रुप में ले आते हैं। तो नीलम चटाक से बोलती है अगर ले आओगे तो मैं आप लोग से बात नहीं करूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी क्योंकि वो तो उसकी एनिमी है। और अब मालती को कहते हैं कि हाँ मालती कहती है सबसे अपने ग्रुप में जो जीके और उनके कि मैं आपसे नाराज हूँ, उनसे नाराज चली। जीके और प्रणीत कहते हैं हमने तो तेरे को नहीं कहा क्योंकि ये तीन लोग घूम रहे थे तो ये बीच में, तो उन्होंने कहा तो बीच में मत घूम, तो इस साइड में आए उस साइड में, तो इसकी बड़ी लेग पुलिंग और इंसल्टिंग सा कर रहे थे, हंस रहे थे उसके ऊपर। वो नाराज है, कह रही कि सब दूसरे ग्रुप वाले कहते हैं कि ये तुम्हारे को नंबर की वजह से तुमको रखा हुआ है अपने साथ में, तो तुम लोग मेरे अपने नहीं हो। पर उसको थोड़ा मस्का मारी करने के लिए प्रणीत टॉफी खिला देता है, वो खुश लेती है। और आगे चल के तो प्रणीत और मालती का नाम जोड़े, वो कह रहे हैं हैशटैग बनने
बनने वाला है मलनित। मलनित हैशटैग बना दिया इनके। और कोनिका जी तो भैया एंजॉय कर रही है अपना फुल ऑन बंदी, वाकई में एंजॉय कर लेती हैं। जब बोलना होता है बोलती है, एंजॉय करना होता है करती है, प्यार दिखाना होता है दिखाती, खाना बनाना होता है तो दिखाती हैं। और लॉलीपॉप खा के मस्ती से घूम रही हैं। फिर मृदुल को वो कह देती है हम डिनर नहीं बनाएंगे जब तक तुम्हारी कैप्टनसी, क्योंकि तुमने एक गलत डिसीजन लिया और हम सबको नॉमिनेट करा दिया, हम डिनर नहीं बनाएंगे। तो वो आशनूर और अभिषेक ये वाली टीम बनाएगी। तो ये लोग कहते हैं चलो ठीक है हम बना देंगे। और मालती प्रणीत को सिखा रही है चपाती बनाना। अभिषेक भी एक चपाती बनाता है पर वो बनती है फिश चपाती। मृदुल को कनिका जी कहती है कि मैं तो ब्रेकफास्ट भी नहीं, अभी मेरा पेट भर गया, अभी मैं नहीं खाऊंगी, मैंने लॉलीपॉप खा लिया, बहुत कैलोरीज हो गई हैं और मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाऊंगी। वो कह रहा है ये क्या बात हुई, आपका डिनर का बात हो। उसने कहा नहीं, मैं उसने कहा ठीक है आप मत बनाएं, अपने घर में भी तो जो मेरी दादी वगैरह हैं उनको भी तो जो चल फिर नहीं पाती, उनको भी मैं बेड पे ले जाके खाना खिलाता हूँ, आपको भी मैं बेड पे खाना दे दूंगा। कहती ठीक है मैं तो दादी नहीं मैं तो परदादी हूँ, क्योंकि सारे लोग उनको बहुत एज शेमिंग करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है मैं तो तुम्हारी बरदादी हूँ, मेरे लिए लेके आना। और डेमोक्रेसी में मैं रिवोल्ट कर सकती हूँ, मैं धरना मैंने दे दिया है, अब मैं किचन ड्यूटी कोई भी नहीं करूंगी। उन्होंने कहा शाबाश के लिए तो आपने बना दी। कह रही हाँ शाबाश के लिए मैं बना के दूंगी, भाई उसको वो प्यार करती हैं। और फिर ये लोग बैठ के बात करें, शाहबाज अमाल और फरहाना मृदुल को समझा रहे हैं कि ये सारा जो ग्रुप है ना तेरे वाला, ये तेरे को इस्तेमाल करते हैं, तेरे को जब से तू कैप्टन बना है तब से तेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, पर तू ये कब समझेगा कि तेरा तो अपना तो एक इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, यूट्यूबर है और तुमको इन सब की जरूरत नहीं है। उसको उकसा रही है कि वो उस ग्रुप से कट के इनके ग्रुप में आ जाए। भैया नंबर गेम तो चलता ही है बिग बॉस में। और तानिया ने तानिया मृदुल जाता है तानिया को बोलने के लिए कि बहन तेरे को ड्यूटी करनी है बर्तन धोने को। कहती मैं नहीं करूंगी क्योंकि तूने मेरा नाम लेके सब घर वालों को मेरे खिलाफ किया। और ये बात तो क्लियर करी सलमान सर ने कि भाई मैंने तेरे को उकसाया नहीं था, मैं तेरे अच्छाई के लिए तेरे को समझा रही थी, पर तब भी तूने मेरे को आके सॉरी नहीं बोला कि तूने मेरे लिए गलत किया। तो उसने कहा भैया मैं सॉरी वॉरी तो बोलूंगा नहीं, ये तो घर का काम है, अगर तुझे करना है तो कर ले, नहीं करना तो नहीं कर। और सीधा बंदा खुद ही बर्तन धोने बैठ जाता है। बाद में जरूर ये चली जाती है धोने, मगर बंदा अच्छे से अपनी ड्यूटी कर ही रहा है। अब फ्लर्टिंग चल रही है फरहाना और अभिषेक की, मैंने आपको बताई थी। वो कहती है मुझे अंडे बना के दो। और मालती अब वो हेयर स्टाइल बना के आ गई है तानिया। फरहाना ने उसके हेयर कर्ल करे तो वो अमाल से पूछती मैं कैसी लग रही हूँ, आके बंदी के अंदर से एक है उसकी तरफ अट्रैक्शन। वो कहता है अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। मालती को पूछती, मालती कहती है जैसे तू लग रही है बाहर से ऐसी तू अंदर से नहीं है। कह रही क्या मतलब, कह रही तू बाहर से तो सुंदर लग रही है, तो सोचने की बात है अंदर से तो सुंदर नहीं है, तो कटाश देने से नहीं बाज आती हैं। अब कुनिका जी ने बहुत समा बांधा, घर में बड़ा सन्नाटा सा लग रहा था, तो नीलम और इन्होंने कुनिका जी ने एक बर्तन लिया कुकर और उसको बजाना शुरू किया। चम्मच से घर वालों को छेड़ रही है सब। फिर बाद में घर वाले खुद भी डांस करने लगते हैं। और अभिषेक ने तो बदतमीजी करनी है, वो चिल्लर मांगता है कि मतलब उनके ऊपर फेंकेगा, ऐसे मतलब बदतमीज आदमी है। फिर कहता है प्रणीत ने कहा ऐसे मत कह रहा कि कभी तो तू कहता है डांस करो, डांस करें, तो अजीब आदमी। और नीलम लगी पड़ी है उनके साथ ही, दोनों किचन में भी डांस करते जाके। फरहाना कहती है यहाँ क्यों आ गए, आपकी तो ड्यूटी नहीं, कह रही क्यों नहीं, हम आ नहीं सकते, तेरे पापा का घर थोड़ी ना। उसको बोलती है चटपुंजिया चटपुंजिया कह के चिढ़ाती हैं कुनिका जी। तो नीलम पूछती चटपुंजिया का क्या मतलब है, तो कुनिका जी कहती है इसका मतलब ये बकवास है। तो वो फरहाना कहती है कि तुम तो एक इनको कहती तुम कछुआ। तो कुनिका जी कहती है ये सड़क पे जो बैठे लोग हैं ना इनसे मत बात कर। नीलम कहती है ओके मम्मी। नीलम मम्मी कह रही है कुनिका जी को। तो नीलम कहती है हम तो परी हैं, हम तो विश्व सुंदरी हैं, हमें तो मेकअप भी नहीं चाहिए होता सुंदर दिखने के लिए। और बहुत समा बांधा कुनिका जी और नीलम ने बड़ा इंजॉय किया, खूब हंस बोल रही थी। मतलब कटुता थी मगर इतनी नहीं थी। फरहाना के अंदर से तो कटुता ही और चिढ़ दिखाई देती है। उस चिढ़ में वो इतना ज्यादा जोर के बोलती है, सब दिखता है। और ये अपना इंजॉय कर रहे थे। वो कहती है मैं तो एक प्राउड हॉट दादी हूँ, कुनिका जी कहती हैं। तो कुनिका जी की बहुत एज शेमिंग एंड प्रोफेशन शेमिंग ये लोग सब कर रहे हैं घर वाले। तो सलमान भाई को जरूर वीकेंड का वार पे इन सबकी क्लास लेनी चाहिए। अब फरहाना कहती है कि मैं किसी पे अटैक नहीं करती, मैं तो इनकाउंटर करती। सब कहते हैं इससे डर के रहना। मालती की ड्रेस वो पहन के आई है रेड कलर की, तो कहती है हाँ अच्छी ड्रेस है। तो फरहाना को कहती मालती तेरे को चाहिए, कह रही नहीं मुझको नहीं चाहिए, मैं तो अगर बड़ी अपने ऊपर गुरूर है बंदी को फरहाना को, मैं तो अगर चादर भी लपेट लूंगी ना मैं तो उसमें भी सुंदर लगूंगी। और फिर तानिया और इनकी बात हो रही है, तानिया और मालती की बात। तानिया कहती है कि मालती जो है ना ये हमेशा अमाल के पीछे पड़ी रहती है। अमाल जब भी पानी पीने जाता है ये जरूर जाती है, फिर उसका पानी पीने के बाद वो जरूर पानी लेती है उससे पीने के लिए। पर वो कहती है कुनिका जी तो अमाल का तेरी तरफ अमाल ऐसा, वो कह रही है वो सब लड़कियों के साथ बराबर है, सब लड़कियों को एक एंगल में देखता है, ऐसा उसके मन में मालती के लिए कुछ भी नहीं है। वो तो निश्चल है, कहती है अमाल तो निश्चल है, बाकी लड़कियां सब भी उसके पीछे करती हैं।
अब अमाल की चाल भी देखे, वो फरहाना को कहता है कि तू, तेरे को मैं माफ कर देता, पर तेरी इस एक्टिविटी की वजह से मैं तुझे माफ नहीं करता। फरहाना कहती है, तू अगर मुझे माफ कर देता ना, पहले तो मैं तुम लोग के खिलाफ वोट ना देती, मैं तुम लोग को बचा लेती, मैं वोट दे देती इन दोनों को नॉमिनेट होने के लिए। फिर वो कहता है, माल जब मेरे फादर आए थे कितना रो रहे थे, तू हंस रही थी। कह रही, मैं नहीं हंस रही थी, अगर मैं हंस रही थी तो सलमान सर मेरे को टोक सकते थे। बंदी अपने जिंदगी में पता नहीं कैसे अपने घर में भी रहती होगी भैया। आज फाइनली हमें जीके की एक पर्सनल स्टोरी सुनने को मिली, सारे उसके फ्रेंड सर्कल में भी खुश हो गए। वो बताता है कि जब मैं अपनी वाइफ के साथ जाता है रिसोर्ट्स वगैरह में कहीं भी, तो वहाँ पे वो कपल स्पा लेते हैं, तो कह रहा मेरे को थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट टच अच्छा नहीं, तो मेरे को हार्ड टच चाहिए होता है। तो वो पूछती है, इज इट ओके, जो उनकी होती है मसाज स्पा देने वाले, तो वो कहता है कि नहीं, अ लिटिल बिट हार्ड, अ लिटिल बिट हार्ड, ऐसे करके। फिर वो कहता है, वो लड़की पीछे हट जाती, कहती है, आई थिंक यू नीड टू नॉट वन। फिर प्रणीत मारता है एक जो, कहता है अगली बार तो इसकी वाइफ आकांक्षा है शायद, वो कह रही होगी तुम अकेले ही जाओ अंदर दो के साथ। भैया आज पहली बार इसने अपने बारे में कुछ बता ही दिया है। अब तानिया फरहाना को बोलती है कि अब तो ये सब लोग तुझे बुला रहे हैं अपने पास, अमाल और सब, और इसके पहले जब मैं तेरे पास बैठी थी मेरे से कितना नाराज होते थे। और वही मालती लगी हुई है अमाल का चश्मा पहनने। वो कहती चश्मा तेरा गंदा है, से तो कुछ दिख नहीं रहा, पर अमाल कहता है नहीं, मैं अभी भी देख पा रहा हूँ इससे। तो वो कहती है, मुझे वो लड़के पसंद है जिनको अपने चश्मे से पूरा साफ नहीं दिखता, क्योंकि फिर वो लड़की की सुंदरता ही देख पाते हैं। वाह भाई अमालती, तुम्हारे भी क्या कहने, अमाल से भी चिपकी रहती हो, उधर प्रणीत से भी चिपक रही हो, कर क्या रही हो तुम इस घर में। और तानिया जी तो चाह रही है अटेंशन पाना अमाल की। अब देखते हैं अगले एपिसोड में क्या देखने को मिलता है हमको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।